अम्बिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्क़िया व अला औलियाए उम्मतिहि वस्सुलहा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाअ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शयअन वला याक़िलून क़ुल लिल्लाहि श्शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना गुजरांवाला डिवीज़न के ज़ेर एहतिमाम आज के इस दर्से कुरान हकीम में मेरी गुफ्तगू का उन्वान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ीए महशर। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने बेशुमार पहलू हैं कि उन पहलुओं का इहाता करना वो कभी मुमकिन नहीं है। उन्हीं पहलुओं में से एक इंतहाई अहम पहलू वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ीए महशर हैं। तो आज के इस दर्से कुरान में चंद गुज़ारिशात इसी हवाला से ज़िक्र करना चाहूँगा। ये हमारा अक़ीदा है कि मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे, और इस अक़ीदे के साथ साथ हमारी सब की ये दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा दे। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम वो भी शफ़ाअत फरमाएंगे, औलिया भी शफ़ाअत फरमाएंगे, हाफिज़ भी शफ़ाअत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी शफ़ाअत मखलूक़ात में से वो मेरे आका
मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह वल्लाह। लेकिन इब्तिदा में जो मैंने 2 आयात मुबारका तिलावत की हैं, उन आयात मुबारका से कोई और चीज़ मालूम होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अा, क्या लोगों ने अल्लाह के सिवा और शफ़ी बना लिए। ये जो लफ्ज़ हैं इससे तो मालूम हो रहा है कि शफ़ी तो सिर्फ़ अल्लाह ही है, कोई और शफ़ी नहीं होना चाहिए। इस्तिफ़हाम इंकारी के अंदाज़ में अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अा, क्या लोगों ने अल्लाह के सिवा और शफ़ी बना लिए। फिर जिन जिन को अल्लाह के सिवा दुनिया वालों ने शफ़ी करार दिया, उनमें से जिनको शफ़ी करार दिया गया है उनमें से कई ऐसे भी हैं कि जो खुद बातिल हैं, झूठे पीर हैं, शफ़ाअत के वो दावे करते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे। इस तरह के दावे करते हैं, तुहाड़ियां नमाज़ां शमाज़ां मुआफ़ ने, बस तुसी साड़ी खिदमत करते रहो, असी तुहानू आप जन्नत च लै जाएंगे। इस तरह के दावे करने वाले भी, शफ़ाअत के दावे करने वाले मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के बने हुए शुफ़अा जो हैं उनके मुतल्लिक़ आगे फरमाया कि कुल अवलो कानू ला यमलिकून शय्यन वला याकिलून। ए नबी, आप इनसे कहिए कि जिनको तुमने शुफ़अा बना लिया है, अगरचे वो ऐसे हों कि जो किसी चीज़ का इख्तियार भी कोई नहीं रखते, अकल भी कोई नहीं रखते, उनको भी तुमने शुफ़अा बना लिया। तो यहाँ बातिल जो शुफ़अा हैं उनकी तो मज़म्मत हो गई। बातिल शुफ़अा की तो मज़म्मत होनी भी चाहिए। लेकिन अगली आयत मुबारका शफ़ाअत को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास करार दे रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल ए नबी आप कहिए, लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, कि हर किस्म की शफ़ाअत है ही अल्लाह के लिए साबित। शफ़ाअत का इख्तियार है ही अल्लाह को। इन लफ्ज़ों से पता चल रहा है कि अल्लाह के सिवा तो कोई शफ़ी नहीं हो सकता। इन लफ्ज़ों से बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि शफ़ाअत का इख्तियार तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। सूरह अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ी, उनके लिए अल्लाह के सिवा ना ही कोई हमायती है और ना ही कोई शफ़ी है। फिर सूरह अनाम के अंदर ही दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ी, उसके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई हमायती है ना कोई शफ़ी है। तो सूरह ज़ुमर की आयत मुबारका वो भी ये ज़ाहिर कर रही है कि शफ़ाअत का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है, किसी और के पास कोई नहीं। सूरह अनाम की भी 2 आयतें यही ज़ाहिर कर रही हैं कि शफ़ी सिर्फ़ अल्लाह ही है, कोई और शफ़ी कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर एक सवाल ज़हनों में उभरता है कि हमारा तो अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफ़ी हैं, जबकि कुरान कह रहा है कि लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी शफ़ाअत है ही अल्लाह के लिए साबित।
किसी और के पास शफात का इख्तियार ही कोई नहीं। तो ये सवाल ज़हनों में उभरता है कि हमारा अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल दुरुस्त अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ी माशर हैं, और हम तवक्को रखते हैं और दुआ रखते हैं कि अल्लाह हमें उनकी शफात नसीब फरमाए। तो फिर बज़ाहिर तो एक तज़ाद बन रहा है। हमारा अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, और कुरान कह रहा है कि शफात का इख्तियार है ही अल्लाह के पास। एक ये तज़ाद जो है ये मामले को परेशान कुन बनाता है, इसका हल देखना पड़ेगा। एक और सवाल भी उभरता है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि शफ़ी तो मैं अल्लाह ही हूं, कोई और शफ़ी नहीं। तो शफ़ी कौन होता है? सिफारिश करने वाला। सिफारिश करने वाला जो है वो किसके सामने सिफारिश करता है? सिफारिश करने वाला या अपने बराबर के सामने सिफारिश करता है या अपने से बुलंद के सामने सिफारिश करता है। जो पस्त हो ना, जो नीचे वाला हो, उसके सामने सिफारिश नहीं होती, उसको तो हुक्म होता है। सिफारिश होती है या अपने दर्जे वाले पर, दर्जे वाले से होती है, या अपने से कोई ऊंचा हो तो उससे होती है। अब अल्लाह कहते हैं सिफारिश करने वाला है ही मैं हूं, तो अल्लाह ने किसके आगे सिफारिश करनी है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, ना ही कोई अल्लाह के बराबर है, ना ही कोई अल्लाह से बुलंद है। तो अल्लाह ने शफात करनी है तो किसके आगे करनी है? ये एक और सवाल उभरता है। अल्लाह अल्लाह। तो दो सवाल हो गए। एक सवाल ये कि हमारा अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह सही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शफात फरमानी है और कई और ने भी शफात फरमानी है। दूसरी तरफ कुरान हकीम की आयात मुबारका से यूँ लग रहा है कि शफात का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है। और दूसरा सवाल ये हो गया कि जब अल्लाह शफ़ी है, अल्लाह ने शफात फरमानी है, तो अल्लाह किसके आगे शफात करेगा? ये दो जो सवालात हैं ना, मुफस्सिरीन ने इन दो सवालात के हवाला से फिर बड़ी लंबी चौड़ी बहसें की, बड़ी सारी बातें इस हवाला से की गई, बड़ी तफसीलात जिक्र की गई, कई अंदाज में गुत्थियाँ सुलझाई गई। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो इन सवालात को चुटकियों में हल फरमाया करते थे। बड़ी मुख्तसर सी एक बात करते थे जिससे ये दोनों सवाल हल हो जाते थे। वो ये बात करते थे कि भाई शिफात जो है ना, इसमें दो चीज़ें, एक है चाहना और एक है बोलना। शफात के लिए कोई लफ्ज़ बोले जाएंगे ना, तो बोलने से पहले चाहा जाएगा कि शफात हो, तो फिर लफ्ज़ बोले जाएंगे। तो एक चीज़ है चाहना, दूसरा है बोलना। इनमें चाहना जो है ये असल है। जाहिर है अगर चाहे ही नहीं तो फिर सिफारिश के लिए बोलेगा भी नहीं। जब चाहा ही नहीं जाएगा तो फिर बोला भी नहीं जाएगा। तो चाहना असल है, बोलना जो है वो तो सिर्फ एक सबब है, वो एक अल्फाज हैं कि जो सबब की हैसियत रखते हैं। असल चाहना है, और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चाहना अपने इख्तियार में रखा है। मुराद ये है कि चाहेगा मेरा अल्लाह, बुला लेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चाहेगा मेरा अल्लाह, बुला लेगा दीगर अंबियाए किराम को, चाहेगा मेरा अल्लाह, बुला लेगा औलियाए उज़्ज़ाम को, चाहेगा मेरा अल्लाह, बुला लेगा हुफ़ाज़े कराम को। तो चाहना असल है। ये चाहना चूंकि अल्लाह के इख्तियार में है, कोई नबी तक भी खुद अपनी मर्जी से खुद चाह के शफात के लिए बोले नहीं हो सकता। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है कि जो उसकी बारगाह में सिफारिश करे मगर जब तक उसकी इज़्न ना हो, जब तक उसका चाहना ना हो, जब तक उसकी इजाज़त ना हो, तो कोई भी नहीं बोल सकेगा। तो चूंकि चाहना असल है और चाहना अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखे, चाहेगा अल्लाह, बुलवाएगा दीगर को, तो फिर ये शफात करने वाला हकीकत में खुद अल्लाह ही हुआ। क्योंकि जिसको अल्लाह चाहेगा
उसको बोलने की इजाजत देगा। अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए चाहेगा और जिसको चाहेगा। बात को मजीद वसी करना चाहूंगा, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको इजाजत देगा और जिसके लिए चाहेगा उसके लिए इजाजत देगा। हर एक के लिए इजाजत नहीं होगी, हर एक के लिए इजाजत नहीं होगी। तो दो चीजें हैं, दोनों ही अल्लाह ने अपने पास रखी हैं। बुलवाना किसको है और किसके हक में बुलवाना है। शफी किसको बनाना है, शाफे किसको बनाना है और मशफू किसको बनाना है। शाफे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बतलाने कि तू शाफे है, तू शफी है, तू बोल और बोल तो फुलां के हक में बोल। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, उन्होंने इस हवाला से दो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं। वो कहते हैं कि शाफे माजून, कि शाफे वो कि जिसको इज़न दिया गया, जिसको इजाज़त दी गई, और मशफू मुर्तज़ा, मशफू वो कि जिसको अल्लाह ने चुना है कि इसके लिए शफाअत हो सकती है, इसके अलावा के लिए शफाअत नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। हदीस मुबारका से मैं वाज़े करना चाहूँगा कि किस तरह जिसके लिए अल्लाह चाहेगा बस उसके लिए शफाअत होगी, उसके अलावा के लिए नहीं होगी। यह हदीस मुबारका से वाज़े करना चाहूँगा। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शफाअत कई अंदाज की है। मेरे आका की शफाअत कई अंदाज की है। पहला अंदाज, क़यामत वाले दिन हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी का आलिम होगा, सारी इंसानियत चाह रही होगी कि हिसाब किताब शुरू तो हो। वहाँ पर वाहिद मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे तो फिर हिसाब किताब शुरू होगा। और ये शफाअत सारी इंसानियत के लिए है। इसको कहते हैं शफाअत उज़्मा या शफाअत कुबरा। ये सारी इंसानियत के लिए है और ये ख़ास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। मेरे आका के अलावा किसी को शफाअत कुबरा और शफाअत उज़्मा इसकी सआदत हासिल नहीं हो सकेगी। तफसील जो है वो मैं अभी इंशाअल्लाह जिक्र करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका की शफाअत का एक अंदाज, शफाअत उज़्मा, हिसाब किताब शुरू होने के लिए सिफारिश करना सिर्फ मेरे आका कर सकेंगे, कोई और नहीं कर सकेगा। फिर दूसरी चीज, जन्नत का दरवाजा खुलवाना, यह भी मेरे आका की शफाअत के साथ होगा। मेरे आका सबसे पहले दरवाजा खटखटाएंगे, पूछा जाएगा कि मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पे। कहेंगे कि आना मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद हूं। फरिश्तों की तरफ से एक जवाब हदीस में जिक्र हुआ कि हाँ, आपके लिए ही कहा गया है कि आपके लिए दरवाजा खोला जाए। लेकिन एक सनद के अंदर ये लफ्ज़ आते हैं कि आका दरवाजा खुलवाने के लिए जब खटखटाएंगे तो अल्लाह खुलवाएंगे आका के लिए। एक सनद के अंदर ये लफ्ज़ आते हैं कि अल्लाह खुलवाएंगे, तो गोया कि आका ने खटखटा के सिफारिश की, अल्लाह ने उस सिफारिश को कबूल करके हुक्म जारी कर दिया कि खोल दिया जाए। तो ये भी मेरे आका की शफाअत है कि जन्नत का दरवाज़ा खुलना है तो वो मेरे आका की शफाअत के साथ खुलना है। और ये शफाअत भी मेरे आका के साथ ख़ास है, इस शफाअत का कोई और मुस्तहिक नहीं होगा। अगली शफाअत, कुछ लोगों के लिए शफाअत होगी कि या अल्लाह इनको बेहिसाबो किताब जन्नत में ले जाना। ये शफाअत भी मेरे आका फरमाएंगे, लेकिन इस शफाअत में दीगर भी शरीक होंगे। ये शफाअत और भी करेंगे, मेरे आका भी करेंगे, कई और भी करेंगे कि या अल्लाह फलां फलां जो है इसको बेहिसाबो किताब जन्नत में ले जाना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन्हीं में से कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन्हीं में से कर दे कि जिनके लिए ख़ास तौर पर मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले कि मेरे अल्लाह इसको तो तू जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल कर दे।
हमारा नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से आ जाए तो ये हमारे लिए पूरी कायनात में सारी सआदतों से बड़ी सआदत है। अल्लाह अल्लाह। तो एक शफात ये हुई कि हिसाब किताब शुरू करवाने की, दूसरी शफात हुई जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने की, तीसरी शफात हुई कि बिला हिसाब किताब कईयों को जन्नत में दाखिले की, चौथी शफात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, और इसके अंदर भी दीगर भी शरीक होंगे कि जो कुछ लोग जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं, जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं, उनके लिए शफात होगी कि या अल्लाह इनको जन्नत जहन्नम में ना भेज, इनको जन्नत में पहुंचा दे। वो जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं लेकिन उनको जन्नत में पहुंचाने की शफात होगी। ये चौथी शफात। पांचवी शफात, कुछ जहन्नम में जा चुके, एक हैं जो जाने वाले थे, उनकी शफात हुई कि या अल्लाह नहीं इनको जन्नत में भेज दे। कुछ वो कि जो जहन्नम में जा चुके, उनके लिए शफात होगी या अल्लाह इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा दे। ये पांचवी शफात। छठी शफात, कुछ लोग वो होंगे कि जिनको असहाबे आराफ कहा जाता है, ना वो जन्नत के मुस्तहिक हो रहे हैं, ना वो फिल वक़्त जहन्नम के मुस्तहिक है, ना जन्नत के मुस्तहिक है। उनके आमाल का बैलेंस बराबर है। उनको अभी जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वो अभी आराफ में है। उनके लिए भी सिफारिश होगी, मेरे आका सिफारिश करेंगे या अल्लाह इनको जन्नत में पहुंचा दे। ये छठी शफात। सातवीं शफात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और कुछ दीगर भी ये शफात करेंगे कि या अल्लाह ये जो जन्नती है इसका दर्जा और बढ़ा दे। ये रफ़े दर्जात की भी शफात होगी। और आठवीं शफात, वो मेरे आका के साथ खास है, वो मेरे आका के साथ खास है, और वहाँ मशफू भी एक ही खास है, कोई और मशफू भी नहीं होगा। मेरे आका अपने चचा अबू तालिब के लिए सिफारिश करेंगे या अल्लाह इसके जहन्नम के अजाब में तखफीफ फरमा दे। किसी और के जहन्नम में अजाब के तखफीफ की कोई शफात नहीं हो सकेगी। काफिरों में से सिर्फ एक काफिर है, काफिरों में से सिर्फ एक है जो मशफू बनेगा कि अबू तालिब के हक में मेरे आका सिफारिश करेंगे, और ये सिफारिश सिर्फ मेरे आका के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरे आका के लिए ख़ास है कि आका सिफारिश करेंगे या अल्लाह इसके अजाब में तखफीफ कर दे। काफिरों में से और किसी को कोई शफात नसीब नहीं होनी। शफात उज़्मा में तो शरीक होंगे कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, लेकिन हिसाब किताब होने के बाद जो बाकी शफातें हैं उनमें कोई काफिर शरीक नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। मैं ये शफात की 8 सूरतें मैंने बतलाई, और ये शफात की 8 सूरतें बतलानी जो शुरू मैंने की थी, तो मैंने जिक्र किया था कि मैं वो हदीस से साबित करता हूँ कि मशफू भी मुर्तज़ा होंगे, मशफू भी मुर्तज़ा होंगे, जिनको मेरे अल्लाह चुनेंगे सिर्फ उनके लिए सिफारिश हो सकेगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैदान हशर के अंदर जिस वक्त लोग जमा हो जाएंगे, जब मैदान हशर में लोग जमा होंगे, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा और बड़ी तलखी होगी, बड़ी परेशानी होगी, लोग अपने पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, सूरज सवा नेज़े पे आया हुआ होगा। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि लोग ये ख्वाहिश कर रहेंगे कि इससे तो जहन्नम में ही चले जाएं तो शायद बेहतर है। बाज़ उलमा ने यहाँ तक भी जुमला लिखा है कि इतनी ज़्यादा परेशानी का आलम होगा। तो वहाँ पर लोग कहेंगे किसी को सिफारिश तो करवाएं, कोई हिसाब किताब शुरू तो हो ना। बात को मैं, हदीस तो बड़ी तवील है लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, बात को मैं मुख्तसर करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीमात के पास लोग जाएंगे कि आप सिफारिश कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीमात माजरत कर देंगे। किसी रवायत में लफ्ज़ है नफ्सी नफ्सी, मुझे तो खुद अपनी जान की पड़ी है। किसी रवायत में लफ्ज़ है मा अना बिही, मैं इस लायक नहीं कि मैं ये सिफारिश करूं कि हिसाब शुरू हो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अल्लाह अल्लाह।
आखिर पे लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। सारे अंबिया ये कहते जाएंगे कि नफसी 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 नफसी, मुझे तो खुद अपनी जान की पड़ी है, मैं क्या सिफारिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझी को सबसे पहले बुला ले, मैं क्या जवाब दूंगा। वाहिद मेरे आका मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे कि जो कहेंगे कि हाँ मैं ये सिफारिश करूँगा। अल्लाह अल्लाह। सारे कह देंगे मा अना बिही, मैं इस लायक नहीं हूँ। वाहिद मेरे आका होंगे जो कहेंगे कि आना बिही, हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं वाकई ये सिफारिश कर सकता हूँ। अब इंसानियत को क्या कह के गए कि मैं ये सिफारिश करने के लायक हूँ, मैं जाके ये सिफारिश करता हूँ। लेकिन जाके सजदे में चले जाएंगे, तस्बीहात कहेंगे, तहमीदात कहेंगे, लेकिन सिफारिश के लफ्ज़ ज़ुबान पे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जब तक मेरे रब की तरफ से इज़्न नहीं ना होना तब तक कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्लाह अल्लाह। सजदे में पड़े होंगे मेरे आका, तस्बीहात तहमीदात कहते रहे होंगे, कहते जा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ तक कि अल्लाह उस वक़्त मुझे एक ऐसी हमद सिखाएगा जो अभी मुझे मालूम नहीं है, उस वक़्त मेरा अल्लाह सिखाएगा। जब मैं वो हमद करूँगा ना, तब मेरे अल्लाह कहेंगे कि ए नबी अपना सर उठाइए, इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो फिर मेरे आका जो है वो सिफारिश के अल्फाज कहेंगे, फिर सिफारिश हो सकेगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ी बनेंगे, लेकिन अल्लाह के इज़्न से शफ़ी बनेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ रवायात हदीस, इसी हदीस एक ही है, कई तुरक हैं, कई संदें, उनके अंदर अल्फाज कुछ मुख्तलिफ आते हैं। मैं सबको जो है वो खुलासा जो है वो करके जिक्र करना चाहूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जब मैं शफाअत शुरू करूँगा ना, तो मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी। युहद्दु ली हद्दन, मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी। अल्लाह अल्लाह। यानी हद मुकर्रर होगी कि इससे नीचे वालों की आप सिफारिश नहीं कर सकते, इससे ऊपर ऊपर वालों की कर सकते हैं। तो फिर मशफू भी अल्लाह की तरफ से मुर्तज़ा हुए ना, कि जो उस हद से ऊपर ऊपर हैं सिर्फ वो मशफू बनेंगे, उससे नीचे वाले मशफू नहीं बन सकेंगे। हद मेरा अल्लाह मुकर्रर करेगा और कहेगा कि इस हद से ऊपर ऊपर वालों की सिफारिश कीजिए। मेरे आका कहते हैं मैं सिफारिश करूँगा, उस हद से ऊपर वालों की जन्नत के फैसले हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर जाके बारगाह इलाही में सरबसजूद हो जाऊँगा, मैं फिर सजदा करूँगा, फिर तस्बीहात कहूँगा, फिर अल्लाह मुझे कहेंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ए नबी सर उठाइए, कहिए आपकी मानी जाएगी। मैं फिर सिफारिश करूँगा। जब मैं फिर सिफारिश करूँगा, अब पहली हद से नीचे एक और हद मुकर्रर कर दी जाएगी, एक और हद मुकर्रर कर दी जाएगी। अब मैं उस हद की सिफारिश करूँगा, उनको जन्नत में दाखिले की जो है सआदत मिल जाएगी। फिर मैं तीसरी दफ़ा सजदे में जाऊँगा, फिर मैं सिफारिश करूँगा, फिर एक और हद मुकर्रर की जाएगी। तीसरी दफ़ा भी मेरे आका ने फरमाया कि फिर एक और हद मुकर्रर की जाएगी, फिर मैं उस हद वालों की सिफारिश करूँगा। तो हर जगह पर मशफू मुर्तज़ा बनते जा रहे हैं ना, कि जिन जिन के लिए अल्लाह को मंजूर है सिफारिश बस उनकी हो रही है, उनके अलावा की नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया कि जब चौथी दफ़ा होगी ना, चौथी दफ़ा में सरबसजूद होऊंगा ना, तो फिर जो है वो सबसे नीचे की हद मुतय्यन होगी। और वो सबसे नीचे की हद ये है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, मुराद है कि इसके मुताबिक अकीदा भी बनाया होगा। सिर्फ ज़ुबान से कहना जो है वो काफ़ी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने सही उल अकीदा होकर इसका इकरार किया होगा, आखिरी हद ये मुकर्रर होगी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह ही सिर्फ उसने कहा है ना, उसका और कोई अमल नहीं है, उसने कोई नेकियां नहीं की हैं, सिर्फ उसका अकीदा दुरुस्त है। ए नबी उसकी भी अब सिफारिश कर दीजिए। तो मेरे आका उसकी भी सिफारिश कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि हदें बनाई जाएंगी, पहले एक हद, फिर दूसरी हद,
फिर तीसरी हद, फिर चौथी हद, और चौथी और आखिरी हद जो है वो सबसे नीचे की है कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और कोई अमल नहीं है, कोई नेकी नहीं है, फिर भी वो जन्नत की तरफ जो है वो जाने का मुस्तहिक हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि वो जो पहली हदें हैं शायद वो बड़ी कोई ऊंची हदें होंगी। नहीं, यहाँ पर मेरे अल्लाह की रहमत जो है उसको देखिए कि जो सबसे ज़्यादा हद जिक्र आई है ना हदीस में, जो सबसे ऊपर की हद है, तो वो ये जिक्र हुई है कि मेरे आका से कहा जाएगा कि जिसके दिल में एक जौ के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उसकी सिफारिश कर दीजिए। एक जौ की, ये सबसे बड़ी हद है। अगली हद जो हदीस में आती है वो गंदम के दाने के बराबर, उससे अगली हद जो आती है वो राई के दाने के बराबर, और फिर सबसे निचली हद आ जाती है कि बस जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा है उसके लिए भी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका की सिफारिश जो है उसके लिए मशफू होंगे मुर्तज़ा, सारे चुने हुए होंगे, जिन को जब जब अल्लाह कहेंगे कि अब इनकी हो सकती है तब उनकी होगी, फिर अगले गिरोह की होगी, फिर अगले तबका की होगी। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शफाअती लिउलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में से कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होगी। मेरी उम्मत में से कबीरा गुनाह करने वाले, उनकी भी मैं सिफारिश कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे अल्लाह की भी बड़ी रहमत है कि अल्लाह उनको भी मुर्तज़ा बना लेंगे कि जो कबीरा गुनाह हैं, और मेरे आका की भी रहमत है कि आका उनके लिए भी सिफारिश कर देंगे कि जो कबीरा गुनाह तक भी करते रहे। मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया ना कि मेरी शफाअत उम्मत के कबीरा गुनाहों वालों के लिए होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान, अच्छा कबीरा गुनाह करने वाले उनके लिए भी सिफारिश हो जाएगी? हैरत का इजहार कर दिया। आका व इन जना व इन सरका व इन जरा व इन सरका, अगरचे उसने जना भी किया हो, उसने चोरी भी की हो, फिर भी आप उसकी सिफारिश कर देंगे? मेरे आका ने फरमाया नाम इन जना व इन सरका, नाम इन जना व इन सरका अला रग़म अनफ़ अबी दरदा, अबू दरदा तेरी नाक खाक आलूद हो, बेशक किसी ने चोरी भी की है, जना भी किया है, मैं उसके लिए भी सिफारिश कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए भी इज़न दे देना है, लेकिन होनी तभी है कि जब मेरा अल्लाह इज़न दे देगा तो शाफे शफी जो है वो भी माजून होगा, और जो मशफू है वो भी मुर्तज़ा होगा। जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देंगे उसकी शफाअत होगी। अल्लाह अल्लाह। एक आखिरी बात जो है, कुरान हकीम में इस चीज़ को, दोनों शर्तों को कई जगह पर इकट्ठा जिक्र किया गया है। मैं एक आयत मुबारक सिर्फ जो है वो जिक्र करना चाहूँगा। मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़न, उस दिन फरिश्ते और रूहुल अमीन सफ दर सफ खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िन लहुर रहमान, सफ दर सफ खड़े तो होंगे लेकिन किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होगी, बात करने की जुर्रत नहीं होगी। इल्ला मन आज़िन लहुर रहमान, सिर्फ वो बात कर सकेगा कि जिसको मेरा रहमान इजाज़त देगा, जिसको रहमान इजाज़त देगा। शाफे वो होगा जो माजून होगा, ये इस बात का बयान होगा। वकाला सवाबा, वकाला सवाबा, ये दूसरी बात हो गई कि मशफू मुर्तज़ा होगा, हर एक की सिफारिश नहीं कर सकेगा, जिसके लिए रहमान इजाज़त देगा उसकी सिफारिश कर सकेगा और किसी की नहीं। कुरान हकीम में दूसरे मुकाम पर राज़ी लहू कौला का लफ्ज़ भी आता है कि जिसके कौल पे अल्लाह राज़ी होगा सिर्फ उसकी सिफारिश होगी, उसके लिए सिफारिश होगी कि जिसके लिए अल्लाह राज़ी होगा उसके अलावा नहीं। अल्लाह अल्लाह। और ये कौन है?
मेरे अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने यह फैसला किया हुआ है कि अल्लाह ने उसकी बख्शिश कभी नहीं करनी है कि जो शिरक का मुर्तकिब हुआ है। अल्लाह व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जो भी आए जिसकी भी अल्लाह चाहे बख्शिश फरमा दे, लेकिन मुशरिक की बख्शिश नहीं होनी। जब मुशरिक की बख्शिश नहीं होनी तो फिर मुशरिक के लिए शफाअत भी नहीं होनी, मुशरिक के लिए शफाअत भी नहीं होनी। मेरे रहमतों वाले नबी जो ये कहते हैं कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए भी होगी, मेरी रहमतों वाले नबी वो ये फरमाते हैं कि लोगों, हर नबी को एक दुआ दी गई, एक खास दुआ हर नबी को दी गई कि जिस दुआ का कबूल होना लाजम करार दिया गया। हर नबी को एक दुआ दी गई और सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने जल्दी कर ली और जल्दी करके अपनी ज़िंदगियों में वो दुआ कर दी, अपनी ज़िंदगियों में वो दुआ कर दी। लेकिन मैं मोहम्मद, मैंने वो दुआ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए संभाल रखी है। इतनी रहमत है कि अपनी ज़िंदगी में मैं वो दुआ नहीं कर रहा, मैं वो रहमत, मैं जो है वो शफाअत के वक़्त करूँगा। तो वहाँ पर भी अब देखो कितनी बड़ी रहमत है। तो वहाँ पर भी मेरे आका ने फरमाया, इसी हदीस मुबारका के अगले लफ्ज़ हैं, मेरे आका ने फरमाया कि मैं वो जब दुआ करूँगा ना शफाअत की, तो वो दुआ जो है उसका फ़ायदा मेरी उम्मत के हर उस फर्द को पहुँचेगा कि जो शिरक का मुर्तकिब ना हुआ हो। जिसने शिरक का है ना, शिरक का जो मुर्तकिब हुआ है ना, उसको मेरी उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, उसके लिए सिफारिश नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि वो शफाअत के काबिल ही नहीं है। वो मुर्तज़ा कभी हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर शिरक मौजूद है, शिरक से ताइब हो के फौत हुआ हो, शिरक से जो है इज्तिनाब करने के बाद तौबा करके फौत हुआ हो, तो फिर तो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन जो शिरक की हालत में फौत हो गया, जो शिरक की हालत में फौत हो गया, तो उसके लिए मगफरत कभी नहीं हो सकती, खा वो नबी का चचा ही क्यों ना हो, खा नबी का चचा ही क्यों ना हो। अल्लाह अल्लाह। और खा वो ऐसा बंदा हो कि जिसका जनाजा मेरे आका पढ़ा दें और उसके कफन के लिए कुर्ता भी दे दें कि इसको मेरे कुर्ते में कफन दिया जाएगा, लेकिन वो मुनाफिक है और मुनाफिक अंदर से मुशरिकी था, उसने अकीदा सही कबूल नहीं किया। अब्दुल्ला बिन उबई वो अंदर से मुशरिक रहा, तो उसके मेरे आका ने नमाज़े जनाजा तक भी पढ़ा दी, मेरे आका ने जनाजा पढ़ा दिया और अपना कुर्ता भी दे दिया उसके कफन के लिए, लेकिन उसकी भी फिर भी मगफरत कोई नहीं होनी। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक रोक रहे थे कि आका ना जाइए, इसके लिए दुआ ना कीजिए, इसका जनाजा ना पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की तरफ से अभी मुमानियत नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। हालांकि इस बदबख्त ने सारी ज़िंदगी बड़ा ही तंग किया हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा पर तोहमत लगाने वालों में ये अव्वली फ़र्द था और कई मौके पर इसने बड़ी बदबख्ती की थी। लेकिन मेरे आका की फिर भी रहमत है, मेरे आका ने कहा कि अभी अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों की बख्शिश मांगने की मुमानियत नहीं आई है। अल्लाह अल्लाह। अब उमर फारूक के रोकने के बावजूद मेरे आका ने जनाजा पढ़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बाद में भेजी है। जनाजे से पहले भी तो अल्लाह वही भेज सकते थे ना। जिब्रील को आने में कितनी देर लगती है? जब मेरे आका जा रहे थे उसी वक्त वही आ जाती कि आका नहीं, आपने इसलिए नहीं जाना। लेकिन वही बाद में आई है। इसमें कई हिकमतें होंगी, लेकिन एक बड़ी हिकमत वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़े करना चाहते थे कि देखो ना, मुशरिक मरा है ना, जो मुशरिक मरा है ना, तो बेशक नबी तक भी उसका जनाजा पढ़ा दे, नबी उसके जनाजे का इमाम बन जाए और उसको नबी के कुर्ते में कफन भी दिया जाए, और नबी भी खातमुल अंबिया हो, नबी भी इमामुल अंबिया हो, नबी भी सैयदुल अंबिया हो, और उसके इमामत में उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई हो, बख्शिश उसकी फिर भी नहीं होनी। अगर पहले वही आ जाती ना
तो फिर कईयों के दिल में होना था कि जी शायद जनाजा नबी सम पढ़ देंदे तो फिर शायद कोई बख्शिश हो ही जाती, लेकिन अल्लाह ने वाजे कर दिया कि नहीं, जनाजा बेशक नबी भी पढ़ ले, खातमुल अंबिया भी पढ़ ले, मुशरिक की बख्शिश नहीं होनी। तो जब मुशरिक की बख्शिश नहीं होनी तो फिर मुशरिक के लिए सिफारिश भी नहीं होनी। ये सबसे नीचे जो है, ये मुशरिक के लिए सिफारिश ना होना, ये सबसे नीचे की जो चीज़ है, ये वो इब्तदाई काबिलियत है कि शिरक से बाज आओगे तो फिर तो सिफारिश हो जाएगी। अगर ये काबिलियत मौजूद नहीं है, अकीदा तौहीद मौजूद नहीं है, तो फिर सिफारिश भी नहीं हो सकेगी। मेरे मोहतरम अहबाब, बहुत ज़्यादा इस उन्वान के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन हमारे दूसरे ख़तीब मुकर्रर वाइज़ खुशलहान मौलाना सैयद शकील रहमान बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा है, तो मैं इसी के ऊपर जो है वो इक्तिफ़ा करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।